उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर। सीएम धामी ने लिया ऐसा फैसला जो जंगल से गांव तक असर डालेगा। पहाड़ों में डर की कहानी खत्म करने की तैयारी। उत्तराखंड में सीएम धामी के इस कदम से सब कुछ बदल जाएगा। धामी के एक्शन का 2 हफ्तों में ही दिखने लगेगा असर। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा कदम है और ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा फैसला भी है। पहाड़ों में इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव पर अब सरकार ने सीधा, ठोस और निर्णायक एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्लान सामने रख दिया है। अब उत्तराखंड के हर जिले में बनेगा वन्य जीव बंध्याकरण केंद्र। अब सिर्फ चेतावनी नहीं, अब सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की शुरुआत हुई है। ये फैसला खेत, गांव और जंगल तीनों की दिशा बदल सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। कभी बंदरों का झुंड खेतों पर हमला करता है, कभी जंगली सुअर महीनों की मेहनत एक रात में खत्म कर देता है, तो कहीं भालू और गुलदार मानव बस्तियों तक पहुंच चुके हैं। स्कूल जाते बच्चे डर के साए में हैं। किसान रात भर खेतों की रखवाली कर रहे हैं और गाँव में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब मिलेगा इसका हल। अब सरकार कह रही है अब मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ऐलान किया, लंगूर, बंदर, जंगली सुअर, भालू जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारण बने जीवों की आबादी को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में आधुनिक वन्य जीव बंध्याकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ न गोली चलेगी, न अंधाधुंध खदेड़ने की कार्रवाई होगी, बल्कि वैज्ञानिक, मानवीय और कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। एक बात और ये कि जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहाँ पर हमने तय किया है कि एक क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के लिए, और सेंसर बोर्ड अलर्ट सिस्टम लगाकर सुरक्षा तंत्र को विकसित करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो वन्य जीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू आदि के जनसंख्या, उनकी नियंत्रण के लिए, उनकी संख्या नियंत्रण में रहे, उसके लिए प्रत्येक जनपद में जो आधुनिक बंध्याकरण नसबंदी केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और वन विभाग इसके लिए सभी व्यवस्थाएं, प्रमुख सचिव साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी से जो है इस दिशा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। और प्रदेश के समस्त जनपद जहां में मानव वन्य जीव संघर्ष में जो चिन्हित वन्य जीवों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर वन विभाग के नियंत्रण में खोले जाएंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि रामनगर में हमारा टाइगर और गुलदार के लिए रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर लगभग आज 25 के आसपास टाइगर और गुलदार वहां पर रेस्क्यू किए गए हैं। इसी प्रकार से भालू के लिए भी और अन्य वन्य जीवों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी, जिस पर तत्काल अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसको नितांत, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए बहुत नितांत जरूरी विषय राज्य के अंदर हो गया है। वास्तव में इसके कारण से काफ़ी चुनौती आम जनजीवन को उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह की अवधि में इन योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंक्विलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसके मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से
रोकने के लिए वन्य जीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है हिंसक जीवों को निषिद्ध करने के लिए सरकार का प्लान सिर्फ बंदियाकरण तक सीमित नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों में रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र भी खोले जाएंगे, जहां घायल वन्य जीवों का इलाज होगा, भटके हुए जानवरों को सुरक्षित रखा जाएगा और फिर उन्हें जंगल में पुनर्वासित किया जाएगा। इसके लिए जमीन तक तय कर दी गई है। पर्वतीय इलाकों में कम से कम 10 नाली और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1 एकड़ भूमि, यानी योजना नहीं पूरा रोड मैप। जहां वन्य जीव सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन इलाकों में अब सोलर फेंसिंग और सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे। जैसे ही वन्य जीव गांव की ओर बढ़ेगा, सिस्टम अलर्ट करेगा, लोगों को पहले से सतर्क किया जाएगा। ये तकनीक किसानों की फसल भी बचाएगी और इंसानी जान भी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ये घोषणाएं लंबी फाइलों में नहीं जाएंगी। 2 सप्ताह के भीतर पूरी योजना को लागू करने की रणनीति पेश की जाएगी। कब, कहां और कैसे, हर सवाल का जवाब तय समय में। सरकार ने वन विभाग को भी पूरी ताकत देने का फैसला किया है। जाल, पिंजरे, ट्रैंकुलाइजर गन जैसे जरूरी उपकरणों के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अब संसाधनों की कमी आड़े नहीं आएगी। सबसे बड़ा बदलाव, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। अब रेंजर स्तर के अधिकारियों को हिंसक और खतरनाक वन्य जीवों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए नियमों में संशोधन होगा, कानून को जमीन की सच्चाई के मुताबिक ढाला जाएगा। सीएम ने बताया कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से इस मुद्दे पर उनकी बातचीत हो चुकी है, यानी राज्य और केंद्र एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल हमारी पहचान है और गांव हमारी जड़ें। अगर संघर्ष नहीं रुका तो पहाड़ खाली होंगे। सीएम धामी का ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, ये पहाड़ बचाने की कोशिश है। अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के गांव सुरक्षित रहें, किसानों की मेहनत बर्बाद ना हो और इंसान जंगल के बीच संतुलन बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही बड़ी खबर, बड़े फैसले, पहाड़ की सच्ची आवाज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।